गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी को अगर समझे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिंपल सा अगर बहुत ही वेरी सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बात करें तो सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेकर के चलिए तो देखा होगा आपने कि आपकी अटेंडेंस को भी मेंटेन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जहां आपकी डेली अटेंडेंस को मार्क करते हैं जिससे कि आपका पर डे का अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक उसी तरीके ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस को मार्क करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फुलफिल करने के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि करंट टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी वाइड एंड यूजफुल अवेलेबल है तो और उसको यूज़ करने से जो मेन हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हम जो काम करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था या जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, अब उन्हीं कामों को करने के लिए क्या हो गया हमारे पास इजी कम टाइम में और कम एम्प्लॉयज़ के साथ हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो करंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव अवेलेबल है जिससे कि हम कम कॉस्ट में ही मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉमन बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कम टाइम में और कम मैन पावर के साथ हम इफेक्टिव रिजल्ट गेन कर सकें। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम: क्रिएट एंड मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड। पहले भी एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन होता था लेकिन वो मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन होता था। मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में एक जो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर मान लीजिए जो फाइल है वो डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर हमारे पास अपने एम्प्लॉयज का कोई भी डेटा नहीं होता था। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरा है इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉज बना रखे हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको हम गवर्नमेंट इम्पोज करती है और साथ ही साथ वो एश्योर करती है कि वो सारे लॉज एज इट इज फॉलो किए जाएं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि क्या हम गवर्नमेंट के लगाए हुए लीगल जो हमारे पास लॉज हैं क्या उनको हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फोरकास्ट एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज। बिजनेस रन करने के लिए हमें फ्यूचर एक्टिविटीज को हमेशा फोरकास्ट करना पड़ता है, यानी कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी नई एक्टिविटीज़ या नई नई जॉब अराइज हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि नई टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए फिर हमें नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, फिर हमें नई क्वालिफिकेशंस के लोग चाहिए होंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि हमें रिवीजन करना पड़ता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन फ्यूचर हमें क्या ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का तीसरा मेन फंक्शन ये भी है कि जो भी हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ है उनको हम पहले से फोरकास्ट कर ले ताकि हम किसी तरीके का फ्यूचर में हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या लॉस ना हो। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस द मैनुअल वर्क। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि पहले भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ हैंडल करते थे बट मैनुअल करते थे और मैनुअल का ड्रॉबैक ये था कि अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 साल पहले का कोई रिकॉर्ड चाहिए या 15 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए तो हमारे पास इजीली डेटा अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था या फिर डिफ़िकल्ट था। अगर कहा जाए कि नहीं पॉसिबल भी था तो डिफ़िकल्ट था। बट करंट टाइम में क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ का सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो अगर हमसे कभी कोई आकर के अगर 10 साल 15 साल पहले के भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मांगता है या उस टाइम की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड मांगता है तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली अवेलेबल होंगी। तो मैनुअल जो वर्क है
वो कम हो गया, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये हो गया कि कम कॉस्ट में, कम मैन पावर के साथ और इजी वे में या बहुत ही कम टाइम में हम किसी भी टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब कौन कौन सी एरियाज हैं जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर में कवर करते हैं। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ की फुल डिटेल रखना, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल हमारे पास होगी तो हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेट भी प्रॉपर कर सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो HRIS का पहला जो एरिया है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ की फुल डिटेल रखना, उनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे कि हम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज सैलरी, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो कई डिवीज़न में होती है, जैसे कि उनकी बेसिक सैलरी होती है, उनका HRA होता है, उनका TA and DA होता है, साथ में इंसेंटिव्स होते हैं, साथ में कुछ पर्टिकुलर सोशल वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं। तो इस तरीके से फुल सैलरी एंड वेजेस कैलकुलेट करने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ये साइकिल चलती है कि एक पर्सन जॉब ज्वाइन करता है और एक एज, सर्टेन एज होती है, जैसे कि 58 और 60, इसको हम सुपर एनुएशन एज बोलते हैं, जहाँ पे उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट लेना होता है। तो जब वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम ट्रैक करते रहते हैं कि आने वाले 6 मंथ में या आने वाले 1 ईयर में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं रिटायरमेंट लेंगे, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो पोजीशंस हैं वो वैकेंट होंगे, और वैकेंट होंगी तो हम उन पोजीशंस को कैसे फुलफिल करेंगे, यानी हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, प्रमोशन करेंगे, कैसे उस पोजीशन को हम फुलफिल करेंगे, ये जो है इसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू या ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ट्रेस करना थोड़ा ईजी है। कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को हम कुछ पर्क्स देते हैं, फ्रेंच बेनिफिट्स देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, इन बेनिफिट्स का कैलकुलेशन भी हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, करंट टाइम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक नया कंसेप्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके जो ऑर्गेनाइजेशन का या ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ में बहुत ही मेन एंड इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय की नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना चाहता है, उन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहता है, तो उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर वर्क करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इसमें यूटिलाइजेशन है कि हम एम्प्लॉयज़ को वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू या फिर हम कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उनको नई नई इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अटेंडेंस, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि करंट टाइम में जनरली अब तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू होती है, जहाँ पे थंब इम्प्रेशन के थ्रू अटेंडेंस लगाई जाती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और जिसमें एक्यूरेसी 100% एश्योर हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस अप्रेज करते रहना, और जैसा रिजल्ट हो उसके बेसिस पे उनको या तो हम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होता है या नहीं होता है तब, और अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिजल्ट अच्छा होता है तो एम्प्लॉयज़ को हम रिवॉर्ड देते हैं, जिसमें हम हो सकता है उनका प्रमोशन कर सकते हैं, इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, उनके अप एंड डाउन्स, क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें एक्सेप्शनल है, इनका हम प्रॉपर एक ट्रैक या एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकें, जिसके थ्रू हम उनको मैनेज कर सकें। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्लानिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन इस टाइप की स्ट्रैटेजी है, बहुत कॉमन है, हम लोगों ने सुनी हुई है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या कोई ऐसी कंपनी जो लॉस में जा रही है उसको कोई दूसरी बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको खरीद लेती है। तो जब भी हम मर्जर एंड एक्विजिशन का डिसीजन लेते हैं उससे पहले एक ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जिस कंपनी के साथ हम मर्ज होने जा रहे हैं, क्या उन कंपनीज के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए क्या हमारे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं, स्किल्ड हैं कि नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि हम कंटिन्यूस एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, जिससे कि जब भी हम अगर इस तरीके का कोई बड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो करने जा रहे हैं या कोई बड़ा प्लान करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ये भी एरिया होता है इन्वेस्टिगेट करने का कि जिस मर्जर या एक्विजिशन हम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को हम खरीदने जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, क्या उन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ इतने स्किल्ड हैं या फिर नहीं हैं। तो ये बेसिक कुछ एरियाज थे जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटरफेरेंस है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हैंडल करते हैं। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो हमारा मोटिव है वो सिंपल इतना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्टिवली डील करना, जिससे कि हम एट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें।